नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे महिला परीक्षक भर्ती का यह 72वां वीडियो है और इस टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी को देखेंगे। एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है संडे को है, यानी कि आज से देखा जाए तो फिर 2 दिन का शेष समय बचा हुआ है। आपके पास सिर्फ़ 48 घंटे का शेष समय बचा हुआ है। तो आप जो है जितना हो सके रिपीट करने का प्रयास करें, ठीक है? आप जो है नया पढ़ने का प्रयास ना करें, रिपीट करने का प्रयास करें। तो फिर आज का जो टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित है। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो 1 सितंबर से रहेगा वहाँ छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी को हम टारगेट के बेस पे पढ़ेंगे। यानी कि आप सभी को पता है ना कि 26 नवंबर 2023 को इसका वैकेंसी खुलने वाला है। हमेशा लगभग 200 या 250 पोस्ट खुलते हैं। तो आप जो है इंतज़ार मत करना। ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो कि एग्ज़ाम आता है या एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ते हैं और यही जाकर सिर्फ़ पेपर में बैठते हैं और रिज़ल्ट आता कुछ नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से तैयारी ही नहीं किया है। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको शुरू से तैयारी करना है, तभी जाकर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो और सिर्फ़ 15-20 दिन का अगर टाइम में पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में बहुत बड़े-बड़े धुरंधर बैठते हैं। जो शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं ना, 1 साल 2 साल से वो लोग बैठते हैं। अब बताओ जो 2 साल से तैयारी कर रहा है और 2 महीने तैयारी कर रहा है तो दोनों में अंतर क्या हुआ? यही होता है। आपको शुरू से तैयारी करना है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग राज्यसभा में की गई? सही जवाब आ जाएगा 8वीं अनुसूची रहेगा। अभी संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषा का उल्लेख है। अगला है सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग में करते हैं? बताना है कि जो आदिवासी लोग रहते हैं वो क्या वो क्या करते हैं, जामुन के जो फल रहते हैं उनके छाल रहते हैं, कौन सी बीमारी के लिए इसका इलाज करते हैं? ये रहेगा पेट दर्द, है ना? पेट के दर्द रहते हैं बच्चों में, तो वो क्या करते हैं कि जामुन का फल है और उसके छाल है इनका प्रयोग करते हैं पेट दर्द को दूर करने के लिए। अगला है छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से समृद्ध संपन्न जनजाति है? यहाँ पर क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न जनजाति है? ये रहेगा हल्बा, रहेगा हल्बा जनजाति है। यहाँ पर देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, 5-7 पॉइंट में है, आपको इसे देखना है जरूर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी जनजाति समूह की अगर बात आता है तो फिर गोंड रहेगा। ये भारत देश का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है। अगर सबसे पिछड़ी जनजाति की बात करते हैं तो अबूझमाड़िया रहते हैं। अगर सबसे साक्षर जनजाति की बात करें तो फिर उरांव जनजाति है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति की बात करें तो फिर मुड़िया है। आर्थिक रूप से समृद्ध या विकसित जनजाति की बात करें तो फिर हल्बा है। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति अगर देखा जाए तो फिर भद्रा जनजाति को कहा जाता है। इतने को आपको याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है बताना है। ये रहेगा रायपुर में, ठीक है, रायपुर में इनका स्थान है यहाँ पर। अगला है किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है? क्या बोला गया है? भातृक बहुपति विवाह। इसका जो जवाब आ जाएगा टोडा, टोडा जनजाति में है। और ये टोडा जनजाति हमारा छत्तीसगढ़ का नहीं है ना, छत्तीसगढ़ का नहीं है। ये जो है टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांक नीलगिरी पठार पर रहते हैं और यह टोडा भाषा बोलते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्ठी में माना जाता है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन सी जनजाति है जो लोग ये मानते हैं कि उनके जो देवता है वहाँ धधकती भट्ठी में निवास करते हैं। ये रहेगा अगरिया, अगरिया जनजाति करते हैं। अगले है किस जनजाति में लिंगोपेन को घुंटुर के संस्थापक एवं नियामक माना जाता है? तो कौन सी जनजाति में माना जाता है? तो ये रहेगा गोंड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या गोंड जनजाति मानते हैं क्या घोटुल को? तो नहीं, ये जो है मुरिया या मुरिया जनजाति का एक है युवा गृह है। युवा गृह कौन सा है? घोटुल है, जिनके अब जो है गोटुल कहा जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, घोटुल नहीं है, अब जो है आपको गोटुल पढ़ना है, गोटुल। ये हो गया, ठीक है। आपको गोटुल पढ़ना है और इस गोटुल के जो देवी और देवता रहते हैं उसे कहा जाता है लिंगोपेन कहा जाते हैं। इसको याद रखना है। अगला है यहाँ पर देखते हैं कि गौड़ जनजाति की एक उप जनजाति है। कक्षार नृत्य के माध्यम से घोटुल युवा गृह के देवता लिंगोपेन को जो है पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। अगला है किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को मंडोली कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति है जिनके पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? मंडोली। ये रहेगा परजा जनजाति, है ना, परजा जनजाति के हैं।
अगले है लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित रहा है? आपको बताना है कि लमसेना विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित रहा है? ये रहेगा गौड़ रहेगा। आपको पता है ना कि लमसेना विवाह क्या होता है? यानी कि पति जो है अपने ससुराल में, है ना? जो पुरुष रहते हैं अपने ससुराल में जाकर रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इसे ही लमसेना विवाह कहा जाता है। वहीं पर रहते हैं उसे लमसेना कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं गौड़ जनजाति की एक उप जनजाति है। बैगा जो है गौड़ जनजाति की एक उप जनजाति है। अगले हैं बस्तर की जनजातियाँ वर्षा के देवता भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? तो वर्षा के देवता कौन से हैं? भीमा देव। अब भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? ये रहेगा गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य का आयोजन करती है। अगला है निम्न में से किस जनजाति को भारत सरकार ने पीजीटीडी सूची में शामिल किया है? तो ये रहेगा बिरहोर। बिरहोर को किया गया है। देखो एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म करना चाहता हूँ, जो भारत सरकार है और राज्य सरकार मिलाकर छत्तीसगढ़ के 7 जनजातियों को शामिल किया है विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में। तो केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से हैं? अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरबा, यानी कि 5 जनजाति केंद्र सरकार की तरफ से हैं और 2 जनजाति राज्य सरकार के हैं। कौन कौन से हैं? भुंजिया और पंडो हैं। अगला है घोड़ी में डूमादेव किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं डूमादेव? ये रहेगा पितृदेव, है ना? पितृदेव को कहा जाता है डूमादेव। अगला है बस्तर की गौड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि बस्तर के गौड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार कब मनाया जाता है? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ पहला रहेगा, ठीक है? भादो पूर्णिमा रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ भादो पूर्णिमा सही रहेगा। इसके अंतर्गत जैसे खेतों में खरीफ नई फसल के स्वागत में यहाँ त्योहार मनाया जाता है। अगला है दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो दहका इस राज्य के कौन सा जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ये रहेगा कोल, है ना? कोल जनजातियों का प्रमुख नृत्य है दहका। यहाँ पर देखते हैं कि निवासरत इन लोगों का जो है सरगुजा संभाग के अंतर्गत है, सबरी से संबंधित है, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है और इसे जो है कोल दहका नृत्य भी कहा जाता है। अगले है छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सा जनजाति प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला मतलब लकड़ी से अलग अलग प्रकार के कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि खिलौना बनाना है या अलग अलग कलाकृति बनाना है, तो ये सब क्या है? काष्ठ कला की श्रेणी में आता है। तो कौन सी जनजाति इनके लिए प्रसिद्धि हासिल की है? ये रहेगा मुरिया जनजाति। हालांकि मुरिया जनजाति के अलावा और भी है, लेकिन अगर प्रमुख रूप से बोला जाए तो फिर मुरिया है और इनका जो संकेंद्रण है वहाँ कोंडागांव और नारायणपुर है। अगला है कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? बहुत ही जरूरी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये रहेगा नावाधानी, ठीक है? जो है मृतक संस्कार को हमेशा पूछते हैं प्रश्न में, या कभी कभी ये पूछते हैं कि कौन सी जनजाति है जिनके घर में अगर मृत्यु हो जाता है तो वह अपने घर को ही बदल देते हैं। तो ये रहेगा कमार जनजाति, है ना? उनके घर में क्या है, मृत्यु हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, उस घर को ही बदल देते हैं, वहाँ दूसरे स्थान पर जाकर बना लेते हैं। अगला है सुमिलित कीजिए। आपको सुमिलित करना है, जैसे कि एक तरफ क्या है जनजाति है और एक तरफ है उनका मुख्य निवास क्षेत्र है। तो देखो जैसे कि पहाड़ी कोरबा है, तो पहाड़ी कोरबा कहाँ निवास करती है? ये रहेगा जसपुर में है, ठीक है? भुंजिया है तो भुंजिया का जो रहेगा वहाँ गरियाबंद रहेगा, ठीक है? गरियाबंद में इनका संकेंद्रण है। फिर आता है बिंझवार जो कि बलौदाबाजार भाटापारा से। इसको जो याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि ये बिंझवार कौन से हैं? वीर नारायण सिंह का जो एक जनजाति है, जिनका जनजाति कौन से है? बिंझवार, है ना? वीर नारायण सिंह सभी को पता है ना, एक जो है छत्तीसगढ़ के कौन है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत ही अच्छी निभाई है, ठीक है? तो इनका जो क्षेत्र कहाँ पर है? बलौदाबाजार क्षेत्र अंतर्गत आता है। और एक आता है अबुझमाड़िया जो कि नारायणपुर से संबंधित है। इसका जो आंसर आ जाएगा सी रहेगा। अगला है गौड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गौड़ नृत्य माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं वीरेन एलबी ने इसे विश्व का सबसे सुंदर या सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। भैंस के सींग लगाकर नृत्य करते हैं। अगला है बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम है। तो बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम क्या है? ये रहेगा, इसे कहा जाता है घोटुल पाटा कहा जाता है, ठीक है? घोटुल पाटा रहेगा। अब जो है घोटुल पाटा की जगह गोटुल पाटा आएगा, क्योंकि बताया था आपको करंट अफेयर में जितने भी जगह घोटुल का प्रयोग होता है अब उसके स्थान पर गोटुल शब्द आएगा। यहाँ पर क्या है, मुरिया या मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है और मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, ठीक है? अगला है उराव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? तो कौन से वृक्ष के नीचे मनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा साल वृक्ष। अब साल वृक्ष क्यों?
क्योंकि ये लोग मानते हैं इनका जो देवी देवता है वहाँ साल वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए साल वृक्ष के नीचे पर यहाँ इस त्योहार को मनाते हैं, सरहुल त्योहार को। अगला है, इस राज्य में बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? ये रहेगा सूरज, यानी कि सूर्य देवता को यहाँ प्रमुख देवता मानते हैं। अगला है, निम्न में से इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति मैंने आपको बताया था 7 हैं, तो उसमें से 7 में से एक कौन सा नहीं है? अगरिया। अगरिया जो कि इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद जैसे कि बिरहोर, कमार, बैगा, ये सभी जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल हैं। अगला है, जनजातियों में सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है। बहिर्विवाही मतलब क्या होते हैं? बाहर में विवाह करते हैं, तो ये रहेगा गोत्र के आधार पर। ये जो है लगभग सभी समाज में चलता है कि एक गोत्र में शादी नहीं करना है। देखो इसका जो है एक साइंटिफिक रीज़न भी रहता है कि एक गोत्र में ना करने का। जैसे कि क्या होता है, कोई परिवार है, उसका परिवार लगातार परिवार चलता रहता है। तो ये क्या है, एक वंश चल रहा है, एक पीढ़ी चल रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है एक डीएनए चल रहा है। तो ये क्या है, एक गोत्र के आधार पर है, बाँट दिए हम लोग। लेकिन हम एक डीएनए को छोड़कर अगर किसी दूसरे के डीएनए में जाकर शादी करते हैं, तो इससे क्या हुआ कि जो वंशानुगत रूप से बीमारी रहता है वहाँ फैलता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी फ़ायदा यही है, ठीक है? हालाँकि ये सामाजिक पद्धति भी है, सामाजिक संगठन के आधार पर रखा भी गया है। अगला है, इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मोरी रस्म में क्या करते हैं? तो माय मोरी रस्म में क्या करते हैं? मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना होता है। यहाँ पर दूसरा सही रहेगा। अगला है, कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? तो बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक कौन सा है? ये रहेगा माओ पाटा, है ना? माओ पाटा सही आंसर जिसका आ जाएगा। अगला है, मुरिया विवाह में महला का अर्थ होता है। तो महला का अर्थ क्या होता है? सही जवाब आ जाएगा सगाई होता है, ठीक है? इनका जो विवाह है इसमें क्या है, महला, तो महला जो शब्द रहता है वहाँ सगाई को कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है सेवक, इसका आंसर आ जाएगा दूसरा रहेगा, यानी कि भद्रा जनजाति सेवक से रहते हैं। अब इसका अर्थ भी देते हैं, इनका जो मुख्य कार्य है वहाँ सेवा कार्य है, इसलिए इसको सेवक भी कहा जाता है। संकेंद्रण कहाँ पर है? दक्षिण रायपुर और बस्तर में है। देवी देवता अगर देखा जाए तो फिर शिकार देवी या माटी देवी के रूप में इनका देवी और देवता है। अगला है, इस राज्य में बैगा जनजाति में बिलमा नाच कब किया जाता है? तो बैगा जनजाति में जो बिलमा नाच है वहाँ कब किया जाता है? ये रहेगा विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है। अगला है, माथे पर गोदना किस जनजाति की विशेषता है? जैसे कि माथ है, अब उस माथ में जो है गोदना गोदाता है, तो ये कौन सी जनजाति की विशेषता है? बैगा, बैगा जनजाति की विशेषता है। अब बैगा जनजाति की जो महिला है उनको देखना, वो क्या है, माथ में वो लोग गोदना गोदवाते हैं। पहले था लेकिन अब जो है समाज थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो फिर वो थोड़ा सा छूटते भी जा रहा है। अगला है, किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो क्या रहेगा ये लाल बंगला? ये रहेगा भुंजिया जनजाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। जो भुंजिया जनजाति में लाल बंगला है ना, इन लोगों का रसोई घर है। अब प्रश्न पूछते हैं कि लाल बंगला कौन सा है, तो रसोई घर को कहा जाता है। और इतने साफ शुद्ध और पवित्र रहते हैं, कोई कोई अगर जाति के, यानी कि कोई अदर जाति के लोग अगर जाकर उसे स्पर्श करते हैं ना, तो उसे तुरंत वहीं पर ही उसे कह सकते हैं उसके नष्ट करते हैं और उसी स्थान पर छोड़कर, यानी कि कुछ दूर में जाके वो क्या करते हैं, नया रसोई घर का निर्माण करते हैं, नया लाल बंगला का निर्माण करते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा भुंजिया रहेगा। अगला है, किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना में देवों का निवास है? तो कौन से ऐसे आदिवासी है जिनका ये विश्वास है सरना में देवों का निवास है? ये रहेगा उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के लोग ऐसा मानते हैं। अगले हैं, यहाँ पर देखते हैं, निवास जो है बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद क्षेत्र में निवास करती हैं। 31वां प्रश्न है, आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है, तो धनकुल क्या होता है? युवा गृह, हथियार, वाद्य यंत्र या पूजा गृह? ये इसका जो आंसर आ जाएगा वाद्य यंत्र रहता है, ठीक। इसमें जो है 3 वाद्य यंत्र इसमें शामिल रहता है। दोस्तों यहाँ पर 32वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ के किस विभाग का जिला स्तर पर कोई अधिकारी नहीं होता? जैसे कि क्या होता है, कोई आबकारी विभाग है, तो आबकारी विभाग का एक जैसे कि केंद्र पे मंत्रालय है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद जिला में भी है ना?
या कोई और मंत्रालय है तो वो क्या है, जिला स्तर पे भी है और साथ ही राज्य स्तर पर भी है। तो आपको बताना है इनमें से एक, यानी कि वन विभाग है, संस्कृति विभाग है, जनसंपर्क विभाग है, लोक निर्माण विभाग है। इनमें से ये बताना है कि इनका जो विभाग है वहाँ राज्य स्तर पर तो है, लेकिन जिला स्तर पर इनका विभाग नहीं है। आपको चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।